Very good morning, dear students. Now I am about to tell the first poem of your book on Bill. A Photograph, written by Shirley Tolson. Okay, बच्चों, first of all I tell you about the poet. The poet Shirley Tolson was born in 20 May 1924 in England. She wrote this poem to give tribute to her mother. She was a poet, teacher, as well as educational journalist and editor, as well as the author of many books. She published her first book in 1960. She remained active in various social activities. Okay, that's all. Dear students, now I am going to tell about the poem. We start to the first stanza. Okay, we come to the first stanza. The cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. इसमें पोएट कहते हैं बच्चों कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड मीन्स होता है द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, पत्ते पर चिपका हुआ, सॉरी गत्ते पर चिपका हुआ फोटो. ठीक है, तो पोएट कहते हैं द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. पैडलिंग होता है बच्चों, वेंट पैडलिंग होता है वेन टू स्विम इन द सी विद शॉर्ट मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और फीट अप एंड डाउन. समुद्र में तैरने गए. वेंट पैडलिंग. टू कजिन सिस्टर. स्टूड स्टिल स्टॉप्ड मतलब रुक गए. तो इसमें पोएट कहते हैं कार्डबोर्ड मोटे गत्ते नुमा कागज पर बना चित्र मुझे दर्शाता है कि जब दो चचेरी बहनें तैरने गईं थीं. When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so. तो पोएट कहते हैं कि जब दो चचेरी बहनें तैरने गईं, मुझे ये दृश्य कैसा लगा. तो ये दृश्य लगा प्रत्येक ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, और जो वह सबसे बड़ी लड़की थी जो 12 वर्ष के आसपास की थी, एंड शी द बिग गर्ल जो बड़ी लड़की थी सम 12 ईयर्स और सो कुछ 12 साल के आसपास की थी. ओके, ऑल थ्री स्टूड स्टिल to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. इसमें पोएट कहते हैं कि जो 12 वर्ष के आसपास की लड़की थी, तीनों ही शांत खड़े होकर अपने बालों को हटाकर मुस्कुराते हुए चाचा की ओर देख रही थी जो कैमरा लिए हुए थे. ऑल थ्री स्टूड, तीन बच्चों कौन कौन, दो बच्चियां और एक मदर. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न. तो तीनों ही शांत खड़े होकर अपने बालों को हटाकर मुस्कुराते हुए चाचा की ओर देख रही थी जो कैमरा लिए हुए थे. एक प्यारा चेहरा, ए स्वीट फेस, जो कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का था. माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. ओके, एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet. पोएट कहते हैं कि जिसमें कि बहुत ही कम बदलाव आया है, जिसमें कि बहुत ही कम बदलाव आया है, बहुत कम चेंजेस आए हैं, उसने उनके नश्वर पद चिन्हों को धो दिया था. बच्चों, ये किसको कह रहे हैं? अपनी मदर को कह रहे हैं.
कि बहुत प्यारा स्वीट सा चेहरा था मेरे जन्म से पहले, और उसमें क्या बहुत कम ही बदलाव आए हैं, और मैंने उनके नश्वर पदचिन्हों को धो दिया था। आई होप बच्चों you have got it. Okay, we come to the next paragraph. Second, some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly she the day, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. पोएट कहते हैं कि लगभग सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 वर्षों के बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, लगभग 20-30 वर्षों के बाद वह यानी कि माँ का जो चित्र था को देखकर हंस पड़ी थी। उन्होंने कहा था, सी बेटी एंड डॉली शी सेड, उन्होंने कहा था देखो बेटी और डॉली, देखो कैसे उन्होंने हमें समुद्र के किनारे पर जाने के लिए तैयार किया था। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, ड्रेस्ड अस मतलब बच्चों तैयार किया था। ओके, समुद्र पर बिताया गया अवकाश मेरी माँ का अतीत था, मेरी माँ का पास्ट था, और एंड द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, both wry with the labored ease of loss. जो बिताया गया अवकाश था समुद्र पर वो मेरी माँ का अतीत था, मेरे लिए उनकी हंसी अतीत की थी। दोनों लेखिका व उसकी माँ ही अतीत में हुई हानि से क्षुब्ध थी, परेशान थी, और संघर्षरत यानी कि हार्ड वर्क रहकर उबरने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए व्यंग्यात्मक रूप से प्रयास कर रही थी। We come to the next paragraph, last and third. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silences. पोएट कहते हैं बच्चों, सर्कमस्टेंसेस होती हैं सिचुएशंस, यानी कि जो परिस्थितियाँ होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं सिचुएशन, परिस्थितियाँ। ओके, एट ऑल इन एनी वे, बिल्कुल, एट ऑल मीन्स होता है इन एनी वे, बिल्कुल। ओके, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, पोएट कहते हैं कि अब वह मर चुकी है तथा उनको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हुए हैं जितने की वर्ष वह लड़की जिंदा रही थी। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, उनको मरे हुए उतने ही वर्ष हुए हैं जितने की वर्ष वह लड़की जिंदा रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थिति में, सिचुएशन में कहने के लिए और कुछ भी बाकी नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस, उस चित्र की निर्वता विश्रांति पैदा कर रही थी, मतलब साइलेंस क्रिएट कर रही थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट।